चीन ने भारत के बॉर्डर पर खड़ी कर दी है रोबोट्स की आर्मी। वो भी ऐसे वैसे रोबोट नहीं, लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स को वहां पर तैनात किया गया है। तो आखिर कैसे काम करते हैं ये एआई बेस्ड रोबोट्स, और चीन भारत के बॉर्डर पर ये कौन सी हरकत करने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत की सीमा पर चीन ने अपनी रोबो आर्मी भेज दी है। कहा जा रहा है कि चीन की ये रोबो आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, पलक झपकते ही हमले के लिए तैयार है। और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, सटीक और एकदम घातक। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये रोबोट्स खुद डिसीजंस ले सकते हैं, किसे मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है। पूरी तरीके से ये इंटेलिजेंट रोबोट्स है। जी हाँ, क्योंकि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट है। चीन ने हाल ही में LAC पर अपने कुछ ऐसे रोबोट्स तैनात किए हैं जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। इन सभी रोबोट्स में मशीन गन्स लगी हुई हैं। आज की तारीख तिब्बत की सीमाओं पर गश्त लगा रहे हैं। करीब दर्जन भर से ज्यादा रोबोट्स आज LOC और तिब्बत की सीमा पर चीन के द्वारा तैनात किए जा चुके हैं। इस पर जब चीन से जवाब तलब किया गया कि आखिर इस रोबोट आर्मी को भेजकर उनकी मंशा क्या है, तब चीन का यह कहना था कि उसके सैनिक हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के ऑल्टीट्यूड की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा सीमा पर तैनात उनके कमांडरों को भी बदल दिया गया। इसलिए चीन ने अपनी रोबोट आर्मी वहां पर तैनात की है ताकि और कोई ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो। यानी कि चीन उस बॉर्डर को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत को किसी भी प्रकार का एडवांटेज मिले और वो तिब्बत की मदद करके उसे आज़ाद कर दे। याद रखिए, तिब्बत को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन भारत तिब्बत को एक अलग देश भी समझता है। और चीन इस स्थिति को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसके सैनिकों में वो लोहा नहीं जैसा भारतीय सैनिकों में है, जो आज भी सियाचिन में कड़कती ठंड के बीच हाड़ जमा देने वाली ठंड, खून को जमा देने वाली ठंड में भी ड्यूटी देते हैं। वैसे सैनिक चीन के पास नहीं है। इसीलिए चीन जो है तुरंत वहां पर उसने रोबोट्स की आर्मी लगा दी है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है भारत के विरुद्ध और अपनी सीमाओं को बचाने के लिए। इससे एक रास्ता भी मिला है दोस्तों। लोग सोचने पे अब मजबूर हो गए। याद है आपको इजराइल का वो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली उसके सीमा क्षेत्र में आने वाली किसी भी मिसाइल एयरक्राफ्ट या किसी भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी वो गिरा सकता है। यानी कि कोई अगर रॉकेट दागता है इजराइल में, तो वो उसकी एयर सीमा में जैसे ही लिमिट में उसके दाखिल होता है, तो आयरन डोम जो सिस्टम है उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। तो ये सब कुछ हो रहा है एक हिसाब से ये AI का ही काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। हम मशीनों की मदद ले रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। ऐसा 2-3 देशों ने किया है। खुद रशिया के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे उसने भारत को भी बेचा है। और भारत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा चीन के विरुद्ध ही है। चीन से अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया है। तो दोस्तों, अब AI का इस्तेमाल जो है वो डिफेंस में होना शुरू हो चुका है, ये मान लीजिए। और हम फ्यूचर में जीने लगे हैं। जी हाँ, भविष्य आ चुका है। और आने वाले समय में हम ऐसा देख सकते हैं कि हर देश अब अपनी आर्मी के जो जवान हैं उन्हें बचाने के लिए उन्हें या तो कुछ रोबोटिक मदद प्रोवाइड करेगा या उन्हें यूँ एनहांस कर देगा रोबोटिकली। और इसमें जो अब ये AI रोबोट्स का चलन चला है, इस तरीके से चीन ने अपने AI से लैस रोबोट्स को तैनात कर दिया है, जहाँ पर उसके सैनिक ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। तो वो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है चीन की तरफ से कि वो आने वाले समय में भी इस टेक्नोलॉजी को और डेवलप करेगा। हो सकता है ये उसकी बीटा टेस्टिंग हो। वो उन रोबोट्स को वहाँ पर तैनात करके पता लगाना चाहता है किस तरीके से ये रोबोट जो है वहाँ पर ऑपरेट करते हैं। अगर ये सही तरीके से ऑपरेट कर पाए तो इसका मतलब वो जल्द ही उसे बड़े पैमाने पर करने में सक्षम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि चीन पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब है। वो किसी भी चीज़ को तुरंत बना सकता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो आप यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब है चाइना। अगर चाइना रोबोट्स प्रोड्यूस करने लगे, वो भी सैनिक रोबोट्स, तो ज़रा सोच के देखिए, वो सबको हरा देगा। आज की तारीख में किसी अमेरिकी बेस्ड कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनवाना होता है तो वो भी अपना काम आउटसोर्स चीन के पास करती है। दुनिया भर के लोग वहाँ पर आउटसोर्स करते हैं। तो मतलब काम करने की तकनीक, इंडस्ट्री का जो पूरा फैक्ट्रीज का एक पूरा हब बना हुआ है चीन। तो अगर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाए कि कौन सा देश सबसे जल्दी प्रोडक्ट बना सकता है, तो उसमें चीन प्रथम आएगा। और ऐसी स्थिति में अगर चीन ने ठान लिया कि अब उसे रोबोटिक आर्मी की एक पूरी फौज खड़ी करनी है, तो सबसे बड़ी फौज अगर आज की तारीख में किसी के पास होगी दोस्तों, तो वो चीन के पास होगी। और ये बेहद खतरनाक और डरावना। सोचिए, ऐसा रोबोट सैनिक जिसके देखने की क्षमता कई मेगापिक्सल होगी, कैमरे लगे होंगे उसे, कई सारे सेंसर्स लैस, अंधेरे में भी देखने की क्षमता, दीवार के आर पार देखने की क्षमता, खतरनाक हथियार,
ना उसे गोली लगने का डर, ना बम से उसको कोई खतरा। ऐसे रोबोट्स अगर युद्ध के मैदान में उतार दिए चीन ने तो क्या होगा फिर? चीन जो चाहेगा वो करेगा। उसने मार्केट के ऊपर तो अपना कब्जा जाहिर कर ही दिया है। दुनिया भर के मार्केट को अपने कब्जे में लेकर उसने साबित कर दिया है वो इकोनॉमी का बॉस बन सकता है और साथ में प्रोडक्शन हब भी है। जिसके चलते अगर उसने इस फ्रंट पे, इस फील्ड में, एआई और सोल्जर्स की फील्ड में उसने अगर बाजी मार दी तो फिर चीन का हाथ इस पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं पकड़ पाएगा। फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो रशिया हो, फिर चाहे कोई हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 88 शार्प क्लॉ रोबोट्स को तिब्बत भेज दिया है। इसमें 38 रोबोट्स तिब्बत की सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। ये आज की तारीख में तिब्बत और भारत की सीमा पर गश्त लगा रहे हैं। वो इन सभी रोबोट्स के साथ साथ 120 मूले 200 अनमैन्ड व्हीकल्स भी भेजे गए हैं। इसके अलावा चीन ने 70 VP-22 हथियारबंद वाहनों को भी तिब्बत भेजा है, जिनमें से 47 को सीमाओं पर तैनात किया जा चुका है। इसी तरह से चीन ने 150 लिंक्स वाहनों को सीमा पर भेजा है जो खतरनाक और खराब रास्तों पर भी चल सकते हैं। इसमें तोपें, हैवी मशीन गन, मोर्टार और मिसाइल लॉन्चर्स को भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। यह ऐसे वाहन हैं जो सेना की एक छोटी टुकड़ी को लेकर किसी भी हालात में युद्ध क्षेत्र तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें से 88 शार्प क्लॉ रोबोट जो आज की तारीख में भारत और चीन की सीमा पर तैनात है, वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ऐसे रोबोट्स जो एआई पर काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, इनका खुद का दिमाग होता है। ये वायरलेसली कहीं से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। यानी कि चीन के बीजिंग में बैठा हुआ कोई सैनिक आराम से इन रोबोट्स को भारत की सीमा पर ऑपरेट कर सकता है। इस तरह के रोबोट्स की खासियत ये होती है कि बिना रुके कई घंटे तक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। इन पर किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन काम नहीं करता। ना ही इन रोबोट्स पर किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई असर पड़ता है। न्यूक्लियर बम भी फट जाए तो इन्हें रेडिएशन की कोई चिंता नहीं। इन रोबोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जी फोर्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो शॉक लगता है गिरने से, यानी फिर जो फाइटर पायलट्स फील करते हैं जी फोर्स अपने प्लेन में बैठकर, उनका भी इस पे कोई असर नहीं पड़ता जी फोर्स का। और अगर इन रोबोट्स को तैयार कर दिया गया तो ये लड़ाकू जहाज कई घंटे तक बिना दिक्कत के उड़ा पाएंगे और तब तबाही ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोबोट काम कैसे करते हैं, कौन इन्हें कमांड देता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि सभी रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। आज के समय दुनिया में ऐसे कई रोबोट्स मौजूद हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं और चीज़ों को देख देख कर ये सीख जाते हैं। ये रोबोट इंटरनेट से सारी जानकारियां लेकर अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ऑटोमेटिकली। मानकर चलिए कि अगर इन्हें किसी तरह की वॉर टेक्निक सीखनी हो तो इंटरनेट से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने लगते हैं। इंसानों की हरकतों को देखकर ये उनसे सीखते हैं, उन्हें अपने सिस्टम में लोड कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा स्टूडेंट होता है एआई ड्रिवन रोबोट का दिमाग कि वो जो भी उसका गुरु उसे समझाता है, उसके आसपास जो भी घटता है उसे इतना खतरनाक तरीके से मेमोराइज कर लेता है, फिर वो उसे नहीं भूलता। वो पीछे जो गलती हुई थी उसे कभी रिपीट नहीं करेगा। यानी कि हम इंसानों में जो फ्लॉज हैं, जो खामियां हैं, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी हैं एआई रोबोट्स के अंदर। कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय एक बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बने ये रोबोट्स इंटरनेट से जानकारी लेकर खुद चीज़ें सीख लेते हैं। हालांकि आज के समय ये इंसानों के कमांड पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं, दिन ब दिन अपने आप को खुद डेवलप करते जा रहे हैं, आने वाले समय में इंसानों के कमांड को ना माने तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर चीन ने जो आर्मी खड़ी की है और भी खतरनाक आर्मी उसने खड़ी कर दी आने वाले समय में, और उन रोबोट्स ने कमांड लेना बंद कर दिया चीनी सैनिकों से, अपने आप में आ गए और कोई खराबी आ गई, कुछ तो दिक्कत हो गई और वो सीधा फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्योंकि उनके पास में तो आपने बताया कि हैवी मशीन गन से लेकर के रॉकेट लॉन्चर तक इंस्टॉल्ड है उनके ऊपर। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी तो कितने निहत्थे, कितने मासूम लोग मारे जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती दोस्तों। तो चीन ने जो कदम उठाया है, जिसमें उसने जो एआई रोबोट्स, एआई सोल्जर्स का जो चलन चलाया है, ये पूरी दुनिया फॉलो करने लग गई अगर इस ट्रेंड को, तो ये मान के चलिए कि मानव जाति इतिहास बनकर रह जाएगी। इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और मशीनी युग आ जाएगा और अब इंसान किसी काम के नहीं रहेंगे। जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग ये समझ सकें कि आने वाले युग में हमारे लिए क्या है स्टोर में। धन्यवाद।